आइए आज एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में उतरते हैं जो पाकिस्तान के दिल में रचा गया था। एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देने वाली है। साल था 2021, महीना जून, और जगह थी लाहौर का एक बेहद हाई सिक्योरिटी इलाका, जौहर टाउन। बाहर से देखने पर तो सब कुछ शांत था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो इस शांति को चीरने वाला था। सोचिए, आप एक चेक पॉइंट पर खड़े हैं और अचानक एक काली करोला आपकी तरफ बेतहाशा स्पीड से आती दिखे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने भी यही देखा। उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है और इसका ड्राइवर एक ऐसे सफर पर निकला है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो इस धमाके और इस गाड़ी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है नवंबर 2019 की एक सर्द रात से, एक बेहद अहम मीटिंग से जहां इस ऑपरेशन का बीज बोया गया था। तो देखिए, रॉ चीफ सामंत गोयल एक फाइल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। उसी रात आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। प्रस्ताव सीधा था, 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा है उसे खत्म करना है, और प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है। यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन अलविदा का। अब मिशन का टारगेट तो क्लियर था, लेकिन उसे अंजाम देना वो आसान नहीं था। टारगेट एक ऐसा आदमी था जो लाहौर में एक किले में रहता था, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, सीधा हमला तो हो नहीं सकता था, तो रॉ को एक अंदर का रास्ता चाहिए था, और ये रास्ता उन्हें मिला एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, दुबई की एक जेल में। मिलिए नावेद से, पाकिस्तान का एक आम आदमी, कोई आतंकवादी नहीं, कोई एजेंट नहीं, छोटी मोटी चोरी के चक्कर में दुबई की जेल में बंद था। और यही बात उसे इस ऑपरेशन के लिए परफेक्ट बनाती थी, क्योंकि उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। तो वासे नाम का एक रॉ एजेंट सामने आता है। वो नावेद की जमानत कराता है और उसे एक ऐसा ऑफर देता है जो उसकी जिंदगी पलट सकता था, एक बिजनेस पार्टनरशिप और साथ में ढेर सारा पैसा। तो वासे के कहने पर नावेद वापस पाकिस्तान जाता है। लाहौर के उसी जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बिल्कुल पास एक घर किराए पर लेता है, और ये घर बन जाता है रॉ का सीक्रेट ऑपरेशन बेस। अगले 6 महीने तक रॉ के एजेंट्स इसी घर से सईद की हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। अब जमीन पर आंखें और कान तो सेट हो गए थे, लेकिन प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, और वो था नावेद को पूरी तरह से अपने साथ मिलाना। और फिर वो दिन आता है जब वासे अपने पत्ते खोलता है। वो नावेद से कहता है, देखो, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 के हमले में उसका पूरा परिवार मारा गया था, और अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद से बदला लेना चाहता है। ये सुनते ही नावेद के तो होश उड़ जाते हैं। वासे उसे एक जबरदस्त ऑफर देता है, करोड़ों रुपए और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में एक नई जिंदगी। अब नावेद के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था। एक तरफ था जान का खतरा और दूसरी तरफ था पैसों का लालच और एक सुनहरा भविष्य। काफी सोचने के बाद नावेद आखिरकार हाँ कर देता है, और उसकी हाँ के कुछ ही समय बाद नावेद के बैंक अकाउंट में पूरे 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। डील पक्की हो चुकी थी। अब बात आती है हथियार की। एजेंट्स ने एक काली टोयोटा करोला में 300 किलो आरडीएक्स लोड किया और उसे पास की एक अधबनी बिल्डिंग में छुपा दिया। लेकिन सवाल ये था कि इस गाड़ी को चलाएगा कौन? ये एक सुसाइड मिशन था। इसके लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के लिए अपनी जान दे सके। और जल्द ही अफगानिस्तान से एक ऐसा आदमी लाया गया जो बेहद गरीब था, लेकिन मरने से नहीं डरता था। उसे वादा किया गया कि उसके परिवार का ख्याल रखा जाएगा। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कहते हैं ना, हर स्पाई थ्रिलर में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बिखरने लगता है। और वो मोड़ अब बस आने ही वाला था। तारीख थी 13 मई 2021। वासे, जो इस पूरे ऑपरेशन की जान था, नावेद का इकलौता हैंडलर, वो नई दिल्ली में अचानक बीमार पड़ जाता है। उसे कोविड हो जाता है, और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। ऑपरेशन की सबसे जरूरी कड़ी टूट चुकी थी। वासे की मौत की खबर जब रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है तो वहां हड़कंप मच जाता है। अब क्या होगा? क्या मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? महीनों की मेहनत क्या सब बर्बाद हो जाएगी?
रॉ अभी एक झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और जलजला आने वाला था, और इस बार ये झटका वासे की मौत से भी बड़ा था। ये था धोखे का झटका। असल में नावेद वो कभी पूरी तरह से ईमानदार था ही नहीं। वो शुरू से वासे पे शक करता था, और उसकी हफ्ते वाली फैमिली विजिट्स असल में आईएसआई के एक बड़े ऑफिसर से सीक्रेट मीटिंग होती थी। जिस दिन वासे ने उसे हाफिज सईद को मारने का प्लान बताया, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया, और उसने पूरा का पूरा ऑपरेशन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को बता दिया। तो आप सिचुएशन देखिए, आपका मेन एजेंट मर चुका है, आपका लोकल आदमी वो डबल एजेंट निकला। ऐसे में रॉ के सामने दो ही रास्ते थे, या तो मिशन को यहीं रोक दो, या फिर हर खतरे के बावजूद इसे अंजाम तक पहुंचाओ। एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होते हैं, और तमाम खतरों के बावजूद एक फैसला लिया जाता है। फैसला था, ऑपरेशन जारी रहेगा। और यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, और हमें वापस ले आती है उसी पल में जहां से हमने इसे शुरू किया था। जून 2021, लाहौर। रॉ के एजेंट्स उस अफगान ड्राइवर को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाते हैं। उसे आरडीएक्स से लदी कार दिखाई जाती है, आखिरी बार पूरा प्लान समझाया जाता है, और फिर वो काली कोरोला हाफिज सईद के घर की तरफ तेजी से निकल पड़ती है, और पुलिस बैरिकेड से जा टकराती है। और फिर होता है एक जोरदार धमाका। धमाका बहुत जबरदस्त था, तबाही भी बहुत हुई, लेकिन सवाल वही है, क्या ऑपरेशन अपने असली मकसद में कामयाब हुआ? तो देखिए, हाफिज सईद बच गया। धमाके के वक्त वो डर कर एक सोफे के नीचे छिप गया था। तो जो प्राइमरी टारगेट था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ इतना नहीं था। टारगेट भले ही बच गया, पर इस ऑपरेशन ने एक बहुत बड़ा और साफ संदेश भेज दिया था। संदेश ये कि ये नया भारत है, जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। तो ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने मकसद में 100% कामयाब न रहा हो, पर इसने शायद हमेशा के लिए जंग के नियम बदल दिए और अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या ये हमला इस बात का पैगाम था कि अब भारत के दुश्मनों के लिए दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी सरहद सुरक्षित नहीं है?